श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति। 19वीं शताब्दी में भारत के बंगाल प्रदेश में एक महान संत का जन्म हुआ, जिन्हें संसार आज श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानता है। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन में उनका नाम गदाधर रखा गया था। गदाधर का बचपन अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। वे बहुत ही सरल स्वभाव के, शांत और ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले बालक थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में अपना समय बिताते थे, तब गदाधर को भगवान की कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता था। गांव में जब भी कोई धार्मिक कथा, भजन या कीर्तन होता, गदाधर वहां अवश्य पहुंच जाते। वे बड़े ध्यान से उन कथाओं को सुनते और भगवान के गुणों के बारे में सोचते रहते। गदाधर बहुत प्रतिभाशाली बालक थे। एक दिन उन्होंने कुछ चित्र देखे, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं के सुंदर चित्र बने हुए थे। उन चित्रों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन चित्रों को ध्यान से देखा और फिर अपने कागज पर वैसा ही चित्र बनाने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने उन चित्रों को लगभग वैसा ही बना दिया जैसा उन्होंने देखा था। केवल चित्र ही नहीं, गदाधर को मिट्टी से मूर्तियां बनाने का भी शौक था। वे मिट्टी से भगवान की सुंदर मूर्तियां बनाते और उन्हें बहुत प्रेम से सजाते। ऐसा लगता था जैसे उनके लिए ये कोई खेल नहीं, बल्कि पूजा का एक रूप था। गदाधर का मन बचपन से ही भगवान में लगा रहता था। वे भजन सुनते समय इतने भावुक हो जाते कि कभी-कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थी स्कूल जाना। गांव के लोग चाहते थे कि गदाधर पढ़ाई करे, ताकि वे आगे चलकर कोई अच्छा काम कर सकें और धन कमा सकें। लेकिन गदाधर को ऐसी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि उन्हें स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तब गदाधर ने बहुत सरल लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैं उस विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता जो मुझे नौकरी करना और पैसा कमाना सिखाए। मैं उस विद्यालय में पढ़ना चाहता हूं जो मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिखाए। उनकी ये बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतनी छोटी उम्र में ऐसी गहरी सोच बहुत कम लोगों में होती है। धीरे धीरे सभी को यह समझ आने लगा कि गदाधर कोई साधारण बालक नहीं है। उनके जीवन का उद्देश्य कुछ और ही था, भगवान की खोज और उनकी भक्ति। समय बीतता गया और गदाधर धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी समय बंगाल में एक धनी और धार्मिक महिला, रानी रासमणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर मां काली को समर्पित था और कोलकाता शहर के बाहर दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर स्थित था। मंदिर गंगा नदी के किनारे बना हुआ था और बहुत सुंदर तथा शांत वातावरण से घिरा हुआ था। रानी रासमणी चाहती थीं कि इस मंदिर में ऐसे पुजारी हों जो सच्चे मन से भगवान की सेवा करें। किसी ने उन्हें गदाधर के बारे में बताया कि वे एक सरल, पवित्र और भगवान के प्रति अत्यंत समर्पित युवक हैं। ये सुनकर रानी रासमणी और उनके दामाद मथुर बाबू उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। जब उन्होंने गदाधर को देखा तो वे उनके स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। गदाधर के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनमें ना तो अहंकार था और ना ही धन या प्रतिष्ठा की कोई इच्छा। रानी रासमणी और मथुर बाबू ने गदाधर से निवेदन किया कि वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी का कार्य संभाले। गदाधर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह कोई नौकरी नहीं थी, बल्कि मां काली की सेवा करने का एक अवसर था। इस प्रकार गदाधर दक्षिणेश्वर आकर रहने लगे और मंदिर में पूजा करने लगे। उनकी पूजा करने की शैली बिल्कुल अलग थी। जब वे मां काली के सामने खड़े होते, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वे किसी पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि अपनी जीवित मां के सामने खड़े हैं। वे मां काली से बातें करते, उनसे अपनी भावनाएं साझा करते और भक्ति में पूरी तरह डूब जाते। कई बार लोग देखते कि गदाधर पूजा करते करते इतने भाव विभोर हो जाते कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का ध्यान ही नहीं रहता। सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि के साथ दिन की शुरुआत होती। गदाधर मंदिर की सफाई करते, फूल सजाते और मां काली की पूजा की तैयारी करते। जब वे मां काली की आरती करते तो उनका चेहरा भक्ति से चमक उठता। वे पूरे मन से भजन गाते और कभी-कभी इतना भावुक हो जाते कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। मंदिर में आने वाले भक्त उनके इस प्रेम को देखकर प्रभावित होते थे। बहुत से लोग केवल उनकी पूजा देखने के लिए ही मंदिर आने लगे। गदाधर के लिए भगवान केवल पूजा का विषय नहीं थे, बल्कि वे उन्हें अपनी मां की तरह मानते थे।
वे माँ काली से ऐसे बातें करते जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। कभी वे उनसे शिकायत करते, कभी धन्यवाद देते और कभी उनसे मार्गदर्शन मांगते। मथुर बाबू अक्सर ये सब देखते रहते थे। उन्हें गदाधर की सच्ची भक्ति पर बहुत गर्व था। कई बार ऐसा होता कि गदाधर ध्यान में इतने गहरे डूब जाते कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहता। उनकी ये भक्ति धीरे धीरे लोगों को प्रेरित करने लगी। मथुर बाबू गदाधर से बहुत प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि गदाधर को किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। एक दिन उन्होंने सोचा कि गदाधर को एक सुंदर और कीमती उपहार दिया जाए। उन्होंने उन्हें एक बहुत ही सुंदर और महंगी शाल भेंट की। वो शाल बहुत मुलायम और आकर्षक थी। मथुर बाबू ने बड़े प्रेम से वो शाल गदाधर को दी। गदाधर ने शाल को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये उपहार प्रेम से दिया गया है। उन्होंने शाल को ध्यान से देखा, उसे इधर उधर से परखा और फिर अपने कंधों पर ओढ़ लिया। लेकिन कुछ ही देर में उनके मन में एक विचार आने लगा। उन्होंने सोचा, इस शाल में ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष बनाता है? वे महसूस करने लगे कि यह महंगी शाल उनके मन को अपनी ओर खींच रही है। अब उनका ध्यान भगवान से हटकर शाल की ओर जाने लगा था। ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। गदाधर ने तुरंत एक निर्णय लिया। उन्होंने एक माचिस की तीली जलाई और शाल के एक कोने को आग लगा दी। थोड़ी ही देर में शाल का आधा हिस्सा जल गया। वो अब पहले की तरह सुंदर नहीं दिख रही थी। लोग ये देखकर चकित रह गए। इतनी कीमती शाल को इस तरह जलाना किसी को समझ नहीं आया। लेकिन गदाधर शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब ये ठीक है। पहले ये बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरा मन बार बार इसकी ओर जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, अब ये ना सुंदर है और ना ही बहुत कीमती। अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, अब मैं अपना समय भगवान का नाम जपने में लगा सकता हूं। उनकी इस छोटी सी घटना में एक बड़ा संदेश छिपा था। उन्होंने दिखाया कि जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती हैं, उनसे मोह छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। गदाधर की यह सरल लेकिन गहरी भक्ति आगे चलकर उन्हें महान संत बना गई। यही गदाधर आगे चलकर संसार में श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका जीवन ईश्वर प्रेम और त्याग का महान उदाहरण बन गया। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति केवल भगवान की भक्ति में ही मिलती है। हमें सांसारिक वस्तुओं के मोह में फंसने के बजाय ईश्वर के नाम और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उनका जीवन त्याग, प्रेम और सच्ची श्रद्धा का सुंदर उदाहरण है। डियर लिसनर, मैजिक माइंड्स परिवार को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।